हेलो ऑल। मैं सुयोग प्रचंड आज आपके लिए लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे पैसा बनाएं। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आज बनाया है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। म्यूचुअल फंड किस तरह के होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के तरीके क्या होते हैं, वो मैं आपको आज इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ही क्यों। अगर आपने पिछले साल का रिकॉर्ड देखा होगा म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड्स में जो बढ़ोतरी हुई है, मैं रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के असेट्स में जो बढ़ोतरी हुई है, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, वो आप देख सकते हो। अराउंड इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 20% हुआ एक साल में। तो एक साल में 20% का ग्रोथ और रिटर्न्स का ग्रोथ अलग ही है। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप भी इस म्यूचुअल फंड्स का पार्ट बन सकते हो, आप इससे पैसा बना सकते हो। लास्ट 2-3 साल में, कोरोना के बाद वाला पीरियड में, लोगों ने 20%, 25%, 50% तक भी म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स निकाले हैं। तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और उसके कितने टाइप्स है, कैसे इन्वेस्ट करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझिए म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक इट्स अ पूल ऑफ मनी। पूल ऑफ मनी मतलब क्या, सिंपल एक समझ लीजिए कि एक बैंक है। बैंक में आप लोग पैसे जमा करते हो एज अ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, या आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उस तरीके का, राइट। बट इसके बाद क्या होता है कि बैंक आपका पैसा यूटिलाइज करता है दूसरे लोगों को लोन देने के लिए, और फिर लोन से जो इनको इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, वही इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट वो आपको एज अ इंटरेस्ट दे देते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे दिया, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट दे दिया। सही है। तो म्यूचुअल फंड भी वही करते हैं, बट म्यूचुअल फंड अभी क्या कर रहे हैं, वो आपसे पैसा तो ले रहे हैं, बट ये पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिससे वो रिटर्न्स जनरेट कर सके, पैसा बना सके। ठीक है। तो इसका प्रोसेस होता है कि जैसे आप इन्वेस्टर हो, आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं, जो ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा अच्छी तरह से मैनेज करके वो पैसे को कौन से सिक्योरिटीज में डालना है, ऐसे कौन से स्टॉक में डालना है, कौन से बॉन्ड्स में डालना है, वो डिसाइड करते हैं। और उसके बाद जो रिटर्न जनरेट होता है, मतलब उसके ऊपर आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो रिटर्न्स को आपके साथ शेयर कर देता है। ठीक है। यही होता है म्यूचुअल फंड, कि इसमें आप डायरेक्टली कोई स्टॉक्स या बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगा रहा, तो आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप पैसा लगा रहे हो, और उसी का रिटर्न्स आपको मिल रहा है। अभी म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है कि जैसे लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपया है, आप ये 1 लाख रुपया कितने स्टॉक्स में लगाओगे, कितने बॉन्ड्स में लगाओगे। बट आपने अगर यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड को दे दिया, तो म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग बॉन्ड्स में लगाएगा, जिसके पीछे इनका बहुत सा स्टडी रहता है, एनालिसिस होता है। उसके बाद ही वो सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपका अगर लॉस भी होने का चांसेस रहता है तो भी वो कम रहता है। ठीक है। दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको पता कि एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप कितने स्टॉक्स लोगे, आप 10 स्टॉक लोगे, 20 स्टॉक लोगे, कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, अगेन आपको बहुत सा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उससे बेटर अगर आप पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपका पैसा अच्छे से मैनेज करके आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का पहले हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सिंपल है, पहला जो आप एडवांटेजेस में देखोगे कि क्यों म्यूचुअल फंड हमें खरीदना है या क्यों इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक स्कीम को या हर एक फंड्स को एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो आपका पैसा सही जगह पे लगाता है। दूसरी बात, पोर्टफोलियो डाइवर्जेंस। जैसे आपका पैसा कोई एक ही स्टॉक में नहीं लगेगा, बहुत से अलग अलग कंपनीज में लगेगा, जिससे अलग अलग इंडस्ट्री में लगने से आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि जब भी आप कोई सीएनबीसी वगैरह चैनल देखते हो, अभी आप निफ्टी को फॉलो करते हो या सेंसेक्स को फॉलो करते हो, जैसे सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, करेक्ट। तो वो टाइम पे क्या हो रहा है कि आपको दिखेगा कि कुछ स्टॉक ऊपर भी जाता है, कुछ नीचे भी आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, बट कुछ स्टॉक निगेटिव दिखते हैं, और कभी कभी सेंसेक्स नीचे जा रहा है, तब कुछ स्टॉक ऊपर दिख रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि सभी स्टॉक सेम नहीं चलते, कि सभी के सभी एक साथ ऊपर नहीं जाते, ना सभी के सभी एक साथ नीचे आते हैं। तो इसलिए हमें अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। और ये कब होगा? जब आपके पास बहुत ज्यादा फंड होगा, तभी जाके आप इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाओगे। बट छोटे से अमाउंट में आप उतना ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करते हो या नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपका पैसा अच्छे से डाइवर्सिफाई करके आपका रिस्क को कम कर देते हैं। ठीक है। नाउ लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी म्यूचुअल फंड में कैसा आता है कि आप 500 रुपए, 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। बाकी इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज में, अपॉर्चुनिटीज में आपको कम से कम 5,000, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट म्यूचुअल फंड में बहुत ही छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। चौथा पार्ट है लिक्विडिटी। मतलब जब चाहे तब आपका पैसा आप निकाल सकते हो, सब्जेक्ट टू कुछ फंड्स है, जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या टैक्स सेविंग या लॉक इन पीरियड वाले, ऐसे कुछ फंड्स छोड़ दिए तो बाकी सभी के सभी फंड्स आप जब चाहे पैसा डालो, जब चाहे निकालो। मतलब उनको ओपन एंडेड स्कीम्स बोलते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट जैसा आप उसको यूज कर सकते हो कि जब चाहिए तब पैसा डालो, जब चाहिए तब विड्रॉ करो। फिर पांचवा मेन फीचर है इसका कि वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। मतलब आपको आपके रिस्क के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आपको अलग अलग फंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे इक्विटी मार्केट के फंड्स है, बॉन्ड मार्केट के फंड्स है, एक दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसलिए आप बेनिफिट्स में देखो कि एक तो एक सेफ एंड ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकेंड, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको जितना टर्म चाहिए उतना, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप जब चाहे इन्वेस्ट करो, जब चाहे विड्रॉ करिए। ठीक है। फिर कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री। वो बहुत सिंपल तरीका, एक म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरना होता है, उसके साथ चेक और आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट टच करिए, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अभी है, हर एक कंपनी के, हर एक एएमसी बोलते हैं हम उसमें, ठीक है, हर एक कंपनी के, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली ऑनलाइन। फिर है SIP, एश्योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब आपका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना, वो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा म्यूचुअल फंड्स में। फिर म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे फंड्स इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। अभी इन्फ्लेशन को बीट करना मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन लेट से 7% का है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर हर साल आपने जो सर्विसेज या चीजों की प्राइस अगर हर साल 7% से बढ़ रही है, तो अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए ना उससे साथ, या उससे ज्यादा से बढ़ना चाहिए। सो 8%, 9%, 10% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, या उसके ऊपर रिटर्न आना चाहिए। करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड की अगर आप स्कीम देखोगे लॉन्ग टर्म में, तो आपको 7 से 15% रिटर्न देने वाली भी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, या उससे भी ज्यादा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स में आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो। फिर टैक्सेशन बेनिफिट्स, यहाँ पे आपको एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी टैक्स सेविंग आप कर सकते हो सिलेक्टेड फंड्स में। प्लस जो आपको रिटर्न मिलेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आप ड्रॉ करोगे, वो रिटर्न्स पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के टैक्स बेनिफिट क्या होते हैं। हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो म्यूचुअल फंड के टाइप्स को पहले समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड कौन से टाइप से है। तो ये म्यूचुअल फंड जो है अलग अलग टाइप में आपको मिल जाएंगे। अभी पहला जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर ये होता है कि ओपन एंडेड फंड्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इसको आपको सीधा लिंक करना है सेविंग्स अकाउंट के साथ। जैसे सेविंग अकाउंट में हम पैसा कभी भी इन्वेस्ट करते हैं, कभी भी विड्रॉ करते हैं, ये ओपन एंडेड फंड भी वैसे ही होते हैं। आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट करो, कभी भी इससे विड्रॉ करो। ठीक है। दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स में क्या होता है? इट्स लाइक FD, फिक्स डिपॉजिट। जैसे फिक्स डिपॉजिट आपको पता है कि कब इसमें इन्वेस्ट किया है और कब इसमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे डेडलाइन फिक्स है। ठीक है। इसके बीच में आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो आपको पता है एंट्री पॉइंट पता है, आपको एग्जिट पॉइंट पता है, बट आपको बीच में कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते। क्लियर? वो होता है क्लोज एंडेड। और इंटरवल फंड होता है जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ओपन एंड क्लोज एंडेड का। तो ये कैसा है कि थोड़ी देर के लिए ओपन एंडेड होता है, थोड़ी देर के लिए क्लोज एंडेड होता है। तो ये मैं आपको आगे की वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स में। ठीक है। तो अब बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको मैं आगे भी ये बताऊंगा कि ये इन डिटेल कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स कैसे होते हैं।
फिर ये फंड्स क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक फंड के साथ एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है, बट अगेन ये जो फंड मैनेजर वो कितना एक्टिवली वो फंड को मैनेज कर रहा है। तो जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है, यहाँ पे रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज होता है, मतलब बॉन्ड्स या शेयर्स जो फंड्स में है वो कंटिन्यूसली बाइंग या सेलिंग होती रहती है। बट पैसिव फंड्स होता है कि जो दूसरे कोई पोर्टफोलियोज को या बेंचमार्क को फॉलो करता है, जैसे इंडेक्स फंड होते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड या और सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये क्या करते हैं फंड्स, सेंसेक्स के जो स्टॉक्स है या निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। अभी तीसरी कैटेगरी है बाय द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, मतलब ऑल द फंड्स दे कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो और एज पर द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। तो जैसे इक्विटी है, डेट है, इक्विटी मतलब शेयर्स, डेट मतलब बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स और इवन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाइब्रिड मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इक्विटी प्लस डेट। देयर आर सम सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। अब ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं रिटायरमेंट सॉल्यूशन या चिल्ड्रंस एजुकेशन सॉल्यूशन या चिल्ड्रंस फंड्स बेसिकली। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन है, चिल्ड्रन का शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हो तो उसके लिए आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इसके अलावा थर्ड अदर कैटेगरी फंड्स होते हैं जिसमें आपके इंडेक्स फंड आते हैं या ईटीएफ्स आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ये हर एक टाइप के फंड्स के ऊपर मैं अलग से पीपीटी आपको अलग से वीडियो बना के शेयर करूंगा। ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है कि आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन से अलग टाइप के फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। जैसे अभी रिस्क या रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो इक्विटी फंड्स का रिस्क भी ज्यादा होता है और इसके आने वाले रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा होता है डेट फंड्स जिसके रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे, ठीक है, और रिस्क भी इसके साथ कम होता है। बट हाइब्रिड फंड इसके साथ एवरेज रिस्क और एवरेज रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से अलग अलग फंड्स यहाँ पे बना दें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के मोड्स मतलब तरीके, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम मतलब जैसे एफडी में हम लोग एक साथ ही बहुत ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, ठीक है, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी आप लमसम आपको जितना पैसा चाहिए उतना आप डाल सकते हो, बट मिनिमम उसका क्राइटेरिया, कभी कुछ फंड्स 5,000 मिनिमम देते हैं या कुछ फंड्स 10,000 का लिमिटेशन होता है मिनिमम, उसके ऊपर आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करिए। दूसरा टाइप है एसआईपी, जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एक्सेप्टेड है, पॉपुलर है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसको आप डायरेक्टली लिंक करिए आपके रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक का जो रिकरिंग डिपॉजिट है जहाँ पे आप हर महीना 1,000 रुपया, 2,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो कुछ साल के लिए, वैसे ही एसआईपी है, आपको कुछ साल के लिए आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी आप हर क्वार्टर के लिए भी कर सकते हो, जैसे हर महीने के लिए करते हो वैसे ही हर क्वार्टर के लिए भी आप कर सकते हो, हर महीने में एक बार ही जाएगा। ठीक है। देन होता है एसडब्ल्यूपी। अभी एसडब्ल्यूपी में क्या हो रहा है, आपका पैसा जो होता है ना, बहुत लोग की जिनके पास रिटायरमेंट का पैसा आ गया या लैंड बेचा है तो उसका पैसा आ गया, तो वो पैसा ये लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और हर महीना उससे इंटरेस्ट लेते हैं। तो एसडब्ल्यूपी भी इसी तरह काम करता है थोड़े बहुत, कि जिसमें आप क्या करते हो, लमसम मनी और पूरा आपका जो पैसा है वो आप कोई फंड्स में पार्क कर देते हो या इन्वेस्ट कर देते हो और वहां से आप हर महीना थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, जस्ट लाइक ए इंटरेस्ट। ठीक है, कि आपको हर महीना ऐसे इंटरेस्ट आता है, वैसे आप क्या कर रहे हो, एक छोटा अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो हर महीना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 50 लाख रुपए आप एसडब्ल्यूपी में डाल दिया एक इन्वेस्टमेंट में, और वहां से आप हर महीना 20 से 25 हजार रुपए आप विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा। फिर तीसरा चौथा पार्ट है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ये थोड़ा अलग है एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में। अभी एसआईपी में क्या हो रहा था, आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो रहा था। एसडब्ल्यूपी में क्या हो रहा था, आपके म्यूचुअल फंड स्कीम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था। बट एसटीपी में ये हो रहा है कि आपके एक स्कीम से दूसरे स्कीम में पैसा जा रहा है। अब ये थोड़ा अलग लग रहा है कि सर एक स्कीम से दूसरे स्कीम में क्यों पैसा डाल रहे हैं हम लोग। तो ये होता है दो रीजन के लिए, एक होता है एवरेजिंग के लिए और दूसरा होता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो अभी पहला केस देखते हैं हम लोग कि चलो अभी मार्केट नीचे की तरफ है और मतलब डाउन है थोड़ा, और आपको लगता है मार्केट और डाउन हो सकता है, पर आपके पास एक लमसम इन्वेस्टमेंट आ गया, लमसम को इन्वेस्टमेंट करना है
तो क्या करेंगे, तो ये टाइम पे ना हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई लिक्विड फंड्स में वगैरह, और लिक्विड फंड से धीरे धीरे हम इक्विटी फंड्स में पैसा ट्रांसफर करते हैं। जिससे क्या होता है कि अगले 1 आध 2 साल में अगर मार्केट फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो एवरेजिंग आपका बनेगा अच्छा खासा। तो ये जो एसटीपी है हम लोग हर दिन भी कर सकते हैं, एवरी डे यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन स्कीम टू अदर स्कीम। दूसरा तरीका है प्रॉफिट बुकिंग का। जैसे अभी मार्केट या अभी शेयर मार्केट ऊपर की तरफ है और आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अभी, तो अभी आपको डर लग रहा है कि ये मार्केट अगर नीचे आएगा तो अपना प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से नहीं होगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफर करते जाओगे लिक्विड या कोई डेट फंड्स में, जिससे आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। ओके, सो हर दिन या हर हफ्ता या हर महीना आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ट्रांसफर करते जाओगे डेट फंड में, जिससे आपका प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए 4 टाइप के इन्वेस्टमेंट स्टाइल मोड्स, लमसम, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी एंड एसटीपी। इसके अलावा 2 टाइप के प्लान्स भी होते हैं बैंक के पास, सॉरी एएमसी के पास। एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 2 टाइप के प्लान होते हैं, जैसे डायरेक्ट प्लान है ना रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान ये होता है कि जहां पे इन्वेस्टर कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच करके उसमें इन्वेस्ट करता है सेम स्कीम में। ठीक है, स्कीम कौन सी भी हो, अगर आप डायरेक्टली एज ए इन्वेस्टर कंपनी को अप्रोच करते हो तो आपको डायरेक्ट प्लान मिलेगा। अगर आप कोई इंटरमीडियरी के थ्रू करते हो, जैसे ब्रोकर है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ओके, या बैंक के थ्रू भी करते हो, तो ये रेगुलर प्लान में जाए। ठीक है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है। डायरेक्ट प्लान मतलब कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, रेगुलर प्लान आप किसी इंटरमीडियरी के थ्रू अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा स्कीम के साथ अलग ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ग्रोथ ऑप्शन है या डिविडेंड ऑप्शन है। अभी ग्रोथ ऑप्शन में क्या है, जैसे शेयर प्राइस बढ़ती रहती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का जो एनएवी या उसका प्राइस बोलते हैं वो भी ग्रोथ ऑप्शन में बढ़ता रहता है, और ग्रोथ ऑप्शन में आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता। बट डिविडेंड ऑप्शन में दोनों चीज होती है, ग्रोथ भी होती है और डिविडेंड भी मिलता है। बट ये जो ग्रोथ होती है वो कम रहती है कंपेयर टू द ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है, डिविडेंड में जो आपकी शेयर यूनिट प्राइस बढ़ेगी म्यूचुअल फंड स्कीम की, वो ग्रोथ ऑप्शन के कंपैरिजन में कम रहेगी। ठीक है, पर डिविडेंड ऑप्शन में आपको और 2 ऑप्शन है, जैसे आईडीसीडब्ल्यू, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो इसमें क्या होता है, अगर आप आईडीसीडब्ल्यू सिलेक्ट करते हो डिविडेंड के अंदर, तो आपको जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, जब भी डिक्लेयर होगा आपके बैंक, जैसे शेयर पे डिक्लेयर होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आता है वैसे ही। बट ये जो दूसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, इस ऑप्शन में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा ये आपको मिलेगा, ये डिविडेंड ऑटोमेटिकली आपके स्कीम में वापस री इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको कोई स्कीम में 200 रुपए का डिविडेंड मिल गया। अब ये डिविडेंड अगर आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन लिया होता तो ये 200 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आता। बट अगर आपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट लिया तो ये 200 रुपए के नए प्राइस से यूनिट्स परचेस किए जाएंगे और इन्वेस्टमेंट होगा आपका वापस। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के। मेरे आगे के जो वीडियोस हैं इसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ये हर एक ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप कैसे होते हैं, कौन से सिचुएशन में कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं मेरे आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा, आपको आगे ऐसे ही वीडियोस देखने पसंद करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और ये नोटिफिकेशन का घंटी दबाना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा चैनल तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आपको और कोई वीडियोस आपको चाहिए कोई टॉपिक, फाइनेंशियल टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई भी इसमें अगर लगता है कि और अच्छा बना सकते हो या और कुछ टिप्स देनी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक माय वीडियो। ओके, दीज आर माय डिटेल्स। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू।